जो इंसान आपके दिमाग में 24/7 है, वो सच में क्या आपके लिए, उसके मन में क्या फीलिंग है, हम लोग अभी वो देखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई शुगर कोटिंग नहीं होने वाला है। जो भी है वो है, वो आपके एक्स हो सकता है, करंट हो सकता है, जो भी हो सकता है, पता नहीं, रोमांटिक वाला, ठीक है। फोकस करो उस पर, उसका नाम दिमाग में लो 3 बार, इस कार्ड के चैनल करो, अपने कार्ड के साथ अपना एनर्जी कनेक्ट करो, उसके नाम सोचो और यूनिवर्स को प्रे करो कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। जो ये रीडिंग आपको दिखाएगा वो ही आपका सच है। ये प्रेयर करके उसका नाम 3 बार दिमाग में लो। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है हायरोफेंट, सेकंड कार्ड आया है स्टार। वाओ, ओ माय गुडनेस, मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स। अच्छा, हाई प्रिस्टेस, ये बहुत सारे कार्ड है, एक तो साथ में नहीं लूंगी मैं, एक लेने वाली हूँ ये और ये। अंडरनीथ 3 ऑफ 8 ऑफ शॉट्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ प्लेट्स, पेज ऑफ कॉइन्स। देखो भैया, मैं एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको प्यार करता है या नहीं करते दूसरी बात है, लेकिन हाई प्रिस्टेस एंड हायरोफेंट जब आए हैं आपके साथ, इसका जो कनेक्शन है ना, एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये कनेक्शन आप दोनों की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप है। शायद आपकी जिंदगी में बहुत सारे, देखो हर एक की जिंदगी में आजकल बहुत सारे रिश्ते रहते हैं, लेकिन इस टाइप के रिश्ते आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसके साथ जब आपका रिश्ता हुआ है, आपने सोसाइटी, कल्चर, सब कुछ भुला के इसको प्यार किया है। इसके साथ शायद आपका स्टेटस का, कल्चर का, रिलीजियस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपने जो अपना बिलीफ सिस्टम था सब कुछ तोड़ दिया इसके लिए। ऐसा टाइप का रिश्ता है ये, लाइफ चेंजिंग रिलेशनशिप। इस इंसान आपके जिंदगी, जो मैं बोल रही हूं ना, अगर ये अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो इसको छोड़ो, ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये इंसान आपके जिंदगी में आने के टाइम में और आने से पहले और ड्यूरिंग दिस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, जो भी है, आपने बहुत ज्यादा एंजल नंबर देखा होगा, बहुत सारे एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स क्या है? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 11 11, वो सारे। और आपका इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है इसके रहते हुए, और आप भी एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो। हाई प्रिस्टेस एनर्जी, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, बहुत ज्यादा प्रेयर करते हो, ऐसा टाइप के आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। और आपका एक, मेरा कलेक्टिव नॉर्मली ऐसा ही होता है, आई सी दिस, कोई टीचर, रेकी हीलर, टैरो रीडर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हीलिंग इंडस्ट्री से डॉक्टर, नर्स, ये सब कुछ आप हो सकते हो। ये इंसान आपकी जिंदगी में आया है आपको एक स्पिरिचुअल लेसन सिखाने। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि 2 दिन के लिए और आप समय हमेशा से उसको भूल जाओगे। इस टाइप का रिश्ता ये है नहीं। एक द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप, अगर इस स्पिरिचुअल, इस डेट में जो स्पिरिचुअल कपल है एक, वो है, दैट इज व्हाट कमिंग अप हियर। सो अगर ये इस टाइप का रिश्ता अगर आपके जिंदगी में हो, तो ये आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आया है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा से बहुत डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा से स्पिरिचुअल ही हो। आपके ओवरऑल जिंदगी में आप देखोगे बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं ये इंसान आने के बाद। अगर ये आपके साथ रेजोनेट ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस इंसान के जिंदगी में देखो, इधर पे एक हाथ दिखा रहा है, इधर पे भी वही हाथ है, स्टार। अगर इसके जिंदगी में किसी को भी ये चाहता है वो आप हो। दिस इज व्हाट दे आर शोइंग, द स्टार, दिस इज द स्टार व्हाट यू आर। इसके जिंदगी में आई वुड से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, पता नहीं है। ये क्या है यार, ये बार बार इधर पर घूम गए। एनीवेज, सो ये आपको मैनिफेस्ट करता है, और आप ना बहुत स्पेशल हो इसको नजरों में। आई थिंक दिस पर्सन सीज यू एज अ स्टार। इतने सारे लोग होंगे आसपास, लेकिन दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। तो इसका मतलब ये है, उसकी जिंदगी में हजारों लोग आ सकते हैं, लेकिन वो उसको, उसके मन में उससे आपकी तरफ दिखाता है। वो एक्सेप्ट करे या ना करे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इट्स लाइक you might be very somebody who is a very बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, आई डोंट नो, वट एवर इट इज, उनके नजर में आप स्टार हो। तो और स्टार एक चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि दूर का रिश्ता भी हो सकता है आपके साथ, उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और मे बी इट इज रिप्रेजेंट द मेंटल डिस्टेंस। और एक चीज भी है, इसके मन में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा होप है। 4 मेजर आर्काना कार्ड आए हैं, चारों के चारों बहुत पावरफुल है।
अभी ये आपको मैनिफेस्ट करता है इन्फिनिटी। ओके, इफ यू सी दैट इन्फिनिटी साइन इज अ वेरी पावरफुल साइन। इस साइन इधर पे आया है एंड आई एम टेलिंग मी लाइक ये रिश्ता जहां पे भी जाता है ना, आप जहां पे भी कुछ भी कर लो, घूम फिर के आप लोग अपने आपके पास आ जाते हो। कुछ भी बार बार आपका ब्रेकअप भी हो जाए तो आप बार बार घूम फिर के आपके साथ, वो आपके साथ आ जाएगा। इसके साथ आपका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कार्मिक लेसन है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कार्मिक लेसन। अभी कार्मिक लेसन क्या है? आप जो भी इंसान आप मिलते हो ना इस दुनिया में, उसके साथ आपका पिछले जन्म का एक कार्मिक लेसन लिखा होता है। यूनिवर्स वांट्स के आप दोनों मिलके ये कार्मिक लेसन कंप्लीट करो। हर एक का अपना अपना कार्मिक लेसन है। कार्मिक लेसन ये नहीं कि आप ये स्पिरिचुअल बन जाओ, दैट्स नॉट द थिंग। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आवर लाइफ जो हमें सीखना होता है। अपने आप से प्यार करना, अपना जो ट्रॉमाज है उसको हील करना, अपने आप का जो एंसेस्टर भी जो लोग गलती कर रहे थे उसका क्लोज करके एक लूप को क्लोज करना। जब भी आप एक लूप क्लोज करते हो, कार्मिक साइकिल, समझो कि आपके एंसेस्टर्स बार बार चीज वही चीज दोहरा रहे, एक ही गलती कर रहे। एक इंसान फैमिली में जन्म लेता है, वो आके वो उसको रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपकी फैमिली में लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है, उसकी मम्मी उसके साथ ट्रॉमा डंपिंग करती है, इसकी मम्मी उसको ट्रॉमा डंपिंग किया, उसकी मम्मी ने उस पर किया, आपकी मम्मी ने आपके ऊपर किया ट्रॉमा डंपिंग। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप एज अ इंडिविजुअल चूज करते हो, आई विल नॉट डू इट टू माई डॉटर। मैं अपनी डॉटर को वो प्यार दूंगी जो एक डॉटर को मिलना चाहिए। आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एक डॉटर को एक सन से। तो आप क्या करो, आप एक ट्रॉमा ब्रेकर हो गए हो, तो आप एक ट्रॉमा को ब्रेक करते हो, आपने सोल लेसन लर्न किया। तो ये हुआ है। समझो कि आपकी जनरेशन में सभी लोग अपना इमोशंस को सप्रेस करके रखते थे, उनके साथ रिश्ते में, गलत रिश्ते में है, उनको कुछ भी नहीं, रिश्ते में प्यार नहीं है, फिर भी वो चुपचाप रह रहे। आपकी ग्रैंडफादर, उसके बाद आपके पेरेंट्स, और उसके बाद आपकी जिंदगी में आए। अभी आप हो गए वो ट्रॉमा ब्रेकर कि नहीं, आई विल स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, आई विल ब्रेक दिस थिंग, आई विल मूव फॉरवर्ड। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो बहुत सारे कार्मिक लेसन, ये कार्मिक लेसन होता है हम लोगों की जिंदगी में। आपके साथ इस पर्सन का डेफिनेटली कुछ कार्मिक लेसन है। वो क्या है इन जनरल मैं बोल नहीं सकती क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आपको जानना है, आप मेरे साथ एक पेड प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली द कार्मिक लेसन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि कार्मिक लेसन अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो यूनिवर्स क्या करेगा, बार बार आप दोनों सामने आओगे, फिर से आपको अलग कर देगा, फिर सामने आओगे, अलग कर देगा। इट विल कंटिन्यू। अगर उसको एंड करना है तो कार्मिक लेसन लर्न करनी है। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं, ये लेक्चर देना जरूरी था बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू नीड टू नो। अभी इस इंसान की जिंदगी में आपके लिए करंट फीलिंग क्या है? मेजर आर्काना कार्ड जो बोल रहे हैं वो उसका ओवरऑल फीलिंग जो दिन दिन बदल नहीं जाता। मेजर आर्काना कार्ड हमेशा ऐसा चीजों को प्रेजेंट करता है जो परमानेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग। परमानेंट बोलना गलत है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन करंट सिचुएशन में आजकल के टाइम में अगर वो आपके लिए क्या सोच रहा है, अगर वो मैं बताऊं तो वो देख रहा है कि आप बहुत ही जिद लेके बैठे हो, बहुत ही जिद लेके बैठे हो, आप बहुत ही स्टबर्न बन के बैठे हो। शायद आप नो कांटेक्ट में हो, नहीं तो आपके साथ इसका झगड़ा हुआ है, नहीं तो किसी बात पे वो आप उसके ऊपर गुस्सा हो। ये उसको देख रहा है कि उसको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा बन के बैठे हो और वो वेट कर रहा है कि आपके साथ ये आपका ये गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। बिकॉज आई सी इसने कुछ आपको बोला होगा, शायद आपने कुछ बाउंड्री लेके बहुत स्ट्रांग खड़े हो, लेकिन उसके वजह से अब उसका दिमाग में भी ये जजमेंट आ रहा है। सो आई थिंक इसका एक वेकअप कॉल भी है। इस शायद कुछ गलत बहुत टाइम से कर रहा था, शायद आप वो ट्रॉमा ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जजमेंट कॉल इज ऑल्सो द थिंग। इसका मतलब ये है कि शायद ये बहुत दिनों से कुछ गलत कर रहा था, इस बार आप अपने बाउंड्री पे स्ट्रांग होकर बोल रहे हो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, यू नीड टू स्टॉप इट। थर्ड पार्टी कैन बी सिग्निफिकेंट। शायद ये थर्ड पार्टी के साथ जिंगलाला वंगलाला कर रहा होगा। ये थर्ड पार्टी रोमांटिक होना जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके तो दिमाग में आपका ही सोच है। अगर उसकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, वो शायद गया था लेकिन बाद में वो थर्ड पार्टी गया है पानी में हो गया। तो अभी जो चल रहा है वो समझ रहा है कि आप बहुत गुस्सा हो, आप उसको वैसे ही वापस नहीं लेने वाले हो, आप उसको बहुत तड़पाओगे, उसको समझ में आ रहा है। तो उसके वजह से अभी वो समझ रहा है कि क्या करूं। वो थोड़ा वेट कर रहा है कि आपका गुस्सा खत्म हो जाए, लेकिन अब टेंशन भी उसको बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि इस बार आप बहुत सीरियस हो, क्योंकि जजमेंट दिखा रहा है इधर। तो उसको समझ में आ गया कि आप इस बार बहुत स्ट्रांग हो, आप इस बार फालतू का गेम नहीं खेल रहे हो, आप इस बार बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। 555 ऑन द काउंटर। आप उसको तभी वापस लोगे जब वो सही तरह से आएगा। लेकिन क्या सही तरह से आने के लिए तैयार है? नहीं, अभी तक तैयार नहीं, क्योंकि पेज बन के बैठा है। तो वो आपके गुस्सा ठंडा होने के लिए वेट कर रहा है। लेकिन आई बिलीव कि वो अचानक से आपको झटका से मैसेज कर सकता है, कोई भी इम्पल्सिव मैसेज करेगा, कर सकता है। लेकिन सोच रहा है एटलीस्ट करने के लिए, करेगा या नहीं पता नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बोल सकती हूँ, इस इंसान की जिंदगी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर सोचते हो कि मुझे मेरे साथ वो प्ले करके छोड़ के वो मूव करे, नो नप। ये अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो ये रीडिंग के लिए आप या ऐसा नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं कुछ लेटर्स निकालती हूँ। देखो, हर एक रीडिंग में मुझे लेटर निकालना मुझे याद नहीं रहता।
ऐसा कुछ कंपल्शन में आप बोलते हो ना, बस ये निकला करो, क्या करे, वो सब कुछ होता नहीं है। मैं कुछ कंपल्सरी फोर्स में नहीं करती हूँ। जो मेरे दिमाग में जब आता है, जो मैं चैनल करती हूँ, तब मैं करती हूँ। मैं बहुत ही ऐसा इंसान हूँ, मैं किसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कर नहीं पाती जिंदगी में कुछ चीज़। मैं जो मेरा मर्जी में, जब मुझे मर्जी होता है कि मैं आज मुझे निकालना है, आई विल डू इट। अगर ना मर्जी हो, नहीं करूँगी। तो हाँ, तो बात यह है कि इंसान का जो चल रहा है, इसका सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन आपका गुस्सा ठंडा होने के लिए सोच रहा है। तो ज़्यादा मुझे पता नहीं आपके बारे में, मैं जो, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि उसका फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। तो इसके वजह से यही इतना ही रखूंगी। हर एक रीडिंग को मिक्स करने का ज़रूरत नहीं है। वी विल डू इंडिविजुअल रीडिंग्स कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन अभी वो आपके लिए वेट कर रहा है। लेकिन एक बात मैं बोल सकती हूँ, आपके साथ इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप उसका एनर्जी बहुत पुल करते हो। इसका जो अगर आपका रीडिंग है ना, तो आप शायद अचानक से आप देखोगे कि अचानक से मुझे सैडनेस क्यों हो रहा है, एंग्जाइटी क्यों फील हो रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी आपको फील हो रहा है। और ये भी बंदा भी खुद भी बहुत स्पिरिचुअल होगा। लेकिन जो एक चीज़ है इधर पे मुझे तो दिख रहा है कि आपके साथ इसका सोशल कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हो सकता है। ये मैरिज हो सकता है, आपका मैरिज हो सकता है, कास्ट डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, कुछ भी डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से ये रिलेशनशिप बिल्कुल डायरेक्टली शादी में अभी ही होना मुश्किल है। एंड दैट्स अ थिंग। यही होता है एज अ स्पिरिचुअल लेसन कि आप किसी को प्रायोरिटाइज करोगे, क्या आप सोसाइटी को प्रायोरिटाइज करोगे और अपने प्यार को प्रायोरिटाइज करोगे। ये भी एक कार्मिक लेसन है। कुछ लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं सोसाइटी के लिए। उसमें क्या होता है, अपना कार्मिक लेसन नहीं लर्न करो। आप क्या करो, वही पैटर्न में जा रहे हो। मेरे दादाजी भी वही दुखी होकर चले गए थे रिश्ते में, अपने प्यार को छोड़ के, मैं भी वही कर रहा हूँ। सो दैट्स अ कार्मिक 333 ऑन द काउंटर। तो आप वो जा रहे हो कार्मिक लेसन लाइन में। तो अगर कुछ लोग ऐसे इंसान में होते हैं, यार तो मुझे क्यों सता रहा है यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करते हैं। वो कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए अपने आप को प्यार करना जरूरी है। जो अपने आप को प्यार करता है वो अपने प्यार के लिए लड़ता है। अगर जो इंसान आपको खुद को प्यार नहीं करता ना, वो अपना प्यार के लिए नहीं लड़ पाता। तो ये इसका कार्मिक लेसन है। देखते हैं कि वो आगे जाके क्या करेगा, वो तो टाइम ही बताएगा। चलो अभी देख लेते हैं। हम लोग लेटर निकाल रहे हैं। मीनवाइल मैं आपको ये बता दूं, अगर टिकटॉक पे देख रहे हो तो जरूर जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स आस्क टैरो, हिंदी उर्दू बंगाली, इधर उधर लिखा होगा कहीं पे, पता नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूँ इंडिया। उधर पे आपको टिकटॉक नहीं मिलेगी। एस आया है VNOXLZBUQJHKYFGCA। सो अगर आपके साथ ये लेटर्स मिले, अगर आपके साथ वो रेजोनेट करे, तो आपका रीडिंग हो सकता है। लेकिन मैं बार बार एक बात बताती हूँ, प्लीज हर एक रीडिंग सुन के ही छलांग मारने की कोई जरूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये आपको प्यार करे या ना करे, आपके गुस्सा ठंडा होने का करे या ना करे, आपको इसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे फोकस करो, लाइफ पे फोकस करो। हर एक दिन मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल। कुछ खुद के लिए क्या किया, खुद के लिए क्या किया आज, लिखो, मुझे बताओ क्या किया आज आप खुद के लिए। कुछ किए हो या सारा दिन उसके बारे में सोच रहे हो बैठ के। काम धंधा पे मन दो, अपना एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, जो भी है अपने आप को खुश रखो, ठीक है। और अगर रीडिंग बुक करनी है तो मेरे चैनल में जाके, अगर यूट्यूब में देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना, divinemothersguidance@gmail.com। मिस स्पेल करोगे तो स्कैमर आके पकड़ लेगी। टिकटॉक पे अगर देख रहे हो, स्कैमर आपको मैसेज कर सकती है, चांसेस है वो आपसे व्हाट्सअप नंबर देगी, कुछ भी करेगी। मैं किसी को व्हाट्सअप नंबर नहीं देती। मैं किसी के लिए प्राइवेट स्पेल वर्क नहीं करती। वो आके आपको बोलेगी चलो मैं आपका स्पेल वर्क करके दूंगी, ये सब कुछ बकवास। आई विल नॉट डू इट। सो बी वेरी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।